एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ़िलहाल तो आज है तन्मय का सेकंड एग्ज़ाम। ये है तन्मय जो कि एग्ज़ाम देने जा रहा है। काफ़ी और बच्चे भी आ रहे हैं पीछे से, और मैं आगे इसको बस में बैठाने के लिए। और बिकॉज मैं आपको ये बता दूँ, कन्नू अभी सोया है, टेंशन होती कहीं उठ ना जाए, तो इसलिए फटाफट से फिर मैंने कहा फिर बस में बैठा देती इसको। तो यहाँ का देखो कितना प्यारा व्यू लगता है ना, बहुत ज़्यादा। और ये है हमारा तन्नू। तन्नू को टेंशन हो रही है कैसा होगा एग्ज़ाम, कैसा होगा। मुझे सुना रहा है बल्कि, है कुछ तन्नू, मुझे सुना रहे थे ना तुम। और देखो तन्नू की बस भी आ गई है। देखो तन्मय साइड हो जाओ बेटा, तन्मय की बस भी आ गई है। ये देखो इसकी बस आ गई है। देन इसको बिठाती हूँ। अब फिलहाल हमारा तन्मय बैठ चुका है बस में। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे दो गाड़ियाँ एक साथ पास नहीं हो सकती, तो इसलिए ये देखो इधर को मुड़ी हुई है। अब वो जाएगी, उसके बाद ये पीछे को टर्न होके फिर आगे को सीधे निकलेगी। तो तन्नू को मैंने बैठा दिया है बस में, और मैं जा रही हूँ अब घर की ओर। बताओ मैं ना छोड़ के आ गई हूँ। और पता है मुझे ना सबसे ज़्यादा डर पता है किस चीज़ से लगता है? स्पाइडर यानी कि मकड़ी से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे किसी से इतना डर नहीं लगता जितना मकड़ी से मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी मकड़ी यहाँ पे, शायद आई थिंक रात को आई होगी। ये देखो ये है मकड़ी, ये देखो दिख रही है आपको? ये देखो, ये देखो, ये मुझे बहुत डर लगता है पता है मकड़ी से, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डर लगता है मुझे। अब मैं पहले इसे भगाती हूँ। मैं लेके आई हूँ झाड़ू, ये देखो झाड़ू। मैं पहले इसे भगाती हूँ जैसे तैसे करके। तो फाइनली मैंने ना जो मकड़ी थी ना उसे भगा दिया, मारा नहीं मतलब भगाया मैंने। और आप पता है आप लोग को होगी इसमें क्या बड़ी बात है? ना कोई बड़ी बात नहीं, पता है मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। मैं कह रही हूँ ना, देखो लोगों को, आप में से कई लोगों को हर एक चीज़ से, अलग अलग चीज़ों से डर लगता होगा, बट मुझे मकड़ी को देख के ही ना मुझे बहुत अजीब होता है। मैं पूरी हिल जाती हूँ। मुझे ना बहुत डर लगता है मकड़ी से। तो अभी भी मेरे पास झाड़ू मेरे हाथ में ही है। अब थोड़ा डर जैसा लग रहा है, हालांकि मैं भगा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा डर लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। मकड़ी से बहुत ज़्यादा लगता है। मैं किसी और से, जैसे कई लोग कॉकरोच से, मेढक से, इनसे डरते हैं, बट मैं किसी से नहीं डरती। मुझे मकड़ी से बहुत डर लगता है। हालांकि वाली मकड़ियों से नहीं, जो मतलब शहरों में, यहाँ हल्द्वानी में जैसे होती है वाली मकड़ी होती है ना, नॉर्मल वाली, वो उससे नहीं लगता मुझे, गाँव वाले से बहुत ज़्यादा लगता है। वो जो मैं बताती हूँ आपको, इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, ये फिर इतनी होती है ना, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा, कहता भी तो करें मुझे किसी से और से। और आप पता है यकीन ये नहीं करोगे कि मैंने ना, हम ना मतलब मैं आज तक, सिम्बा बाहर निकल गया, हम मतलब मैं आज तक ना गांव में कभी नहीं रही हूँ। हम लोग स्टार्टिंग से ही ये मतलब तराई क्षेत्र में ही रहे हैं, कभी मैं पहाड़ों में नहीं रही। मगर हाँ, शादी के बाद, जैसे मेरी शादी आप लोगों को पता ही होगा बागेश्वर में हुई है। मेरा गांव बागेश्वर जुनैल का है, तो तब मैं देख रही हूँ ये सब। बहुत डर लगता है। फ़िलहाल तो मैं ले आई हूँ झाड़ू, और पहले जाती हूँ अंदर। तन्नू के बाद सिम्बा चला गया है बाहर, क्योंकि उसे एक टाइम जाना ज़रूर है, चाहे वो सुबह जाए चाहे वो शाम को जाए, फिर उसे अजीब रहता है ना, तो इसलिए मैं उसको सुबह मॉर्निंग में ऊपर भेज देती हूँ, क्योंकि वो घास वगैरह खाता है ना, अपनी दवाई वगैरह, तो इसलिए फ़िलहाल तन्मय का अच्छे से पेपर हो जाएगा, क्योंकि इतना तो उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, मतलब अच्छे से पढ़ता है वो, कभी शिकायत का मौका उसने आज तक नहीं दिया। मैं आ गई अंदर रूम में, और लाइट ऑफ है, और मैं आपको दिखाती हूँ। कन्नू सो रहा है, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो रहा है ना, तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि रूम में अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए।
फाइनली पूरे घर का काम निपट चुका है। और तो मैंने तब तक क्या किया बताऊँ, एक तो ये सोया हुआ था ना, फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा किया। मैंने कहा मतलब वही झाड़ू पोछा पूरी क्लीनिंग कर दी थी घर की। तो उसके बाद मैंने कहा ये सोया हुआ था, फिर मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, तो फिर इतने मैंने ना आधी डेली लिख दी है देखो। और पूरे घर का काम हो चुका। और ये जितना भी फैला हुआ दिख रहा है ना, ये सब हमारा कन्नू महाराज है। और दूसरी बात बताओ, अभी बकेट यहीं पे रखी है, तो उसे छत में कपड़े, क्योंकि मैंने तब कपड़े नहीं धोए थे ना, तब मैंने फटाफट से नहा लिया था, तो कपड़े मैंने धो दिए। ये देखो कन्नू के काम, ये देखो ये यही फैलाता रहता है पूरे घर में ऐसी। तो फिलहाल बताओ मेरा पूरा क्लीनिंग हो चुकी है, पर बकेट में भी कपड़े बचे हैं। और मैंने इतनी देर में फटाफट से दाल चढ़ा दी और दूध गर्म कर लाई हूँ कन्नू के लिए। क्योंकि देखो उतनी देर में ना मैं देली बनाई थी, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ कैसी बना रही थी मैं देली, में दिखाती हूँ आपको। आप भी कहोगे आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही, आप बताना, ठीक है। मैंने देली बनाई है। एक्चुअली मेरी लाइट, अभी मैंने लाइट ऑफ कर रखी है, देखो अभी सिर्फ इतनी बनाई है। और मतलब सिर्फ ढांचा टाइप का कह सकते हैं, ढांचा टाइप का मैंने बना दिया है। और लास्ट में बनाया है थोड़ा, और थोड़ा यहाँ पे बनाया, अभी ये बाकी है। तो ये बना रही थी, ये तब तक बनाया था जब तक कन्नू सो रहा था, तब तक मेरी ये काम रहे। ये देखो बताना आपको ये डिज़ाइन तो खैर आपको पता नहीं चलेगा, मगर हाँ जो ऊपरी ऊपरी ढांचा है वो कैसा लग रहा है आपको बताना जरूर कमेंट में। इस लड़के को देखो फ़ोन देखते शुरू हो जाता है इसका। और पता नहीं कैसी कैसी क्या क्या बोल मैं पता नहीं क्या क्या बोलता है, कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये बोलता क्या है गुन्नू। अब देखो क्या कर लो, ओए एओ 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 चीचा चीचा मेरे कपड़े। और पता है खड़ा कहाँ है, मेरे पैरों में खड़ा है ये लड़का। ओ ओ मामा मामा कहाँ है मम्मा, मम्मा मम्मा फोन में दिख रही है मम्मा। ओ ये देखो कैसे छीन रहा है। हल्ला ऐसे करता है ना कभी कभी हल्ला ऐसे करता है ना ये, मतलब कभी कभी क्या जाता है, मोस्टली करता रहता है। तो पता है नहीं गुन्ना काट रहा है, तो पता है मैं पता है क्या सोचती, कन्नू छोड़ो तो बेटा। हाँ कभी कभी इतना वो करता है ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे जैसे आस पड़ोस वाले ये सोचेंगे कि जरूर आज कन्नू को मारा है तभी तो रो रहा है, मगर कन्नू हमें मारता है। क्या अब गोदी में लेने का या ये देखो फ्लावर अच्छा लग रहा है ना, मतलब लीव्स, आर्टिफिशियल लीव्स जो मैंने मंगाई थी, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो और ये देखो घड़ी, ये भी बहुत सुंदर लग रही है ना। तो अब मेरा दूध सुन रहे होगे ना, हाँ 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 उसमें सीटी आ रही है ना, दाल जो मैंने चढ़ाई थी। एक्चुअली मैंने अरहर मूंग मलका सब मिक्स करके बनाई है। मैं फिलहाल पहले इसे दूध पिला लेती हूँ, कन्नू को दूध पिला दिया है फिलहाल। और देखो ना सीटी आ रही है, सीटी आ रही है कुकर में, और फिलहाल सीटी बंद कर दी है। तो मैं सोच रही हूँ ना पहले फटाफट से कपड़े छत में डालूँ। यहाँ का फ़ैन चल रहा है, कुछ होश ही नहीं है, यहाँ का फ़ैन भी चल रहा है। तो फिलहाल अब मैं जाती हूँ कपड़े टांग के आती हूँ। ये है मेरी बकेट और ये हूँ मैं, और मैं जाती हूँ छत में जल्दी से। और साथ ही साथ अब तो कन्नू भी पीछे आएगा, देखना। बाय 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 बाय। देखो हम पीछे, ये देखो आओ फिर आओ, ये देखो ये देखो हाँ रुक जाओ, ये सोचा मैं गोदी में, ये देखो। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ, मैं ना कपड़े डाला ये छत में, फिर एकदम से फिर मुझे याद आया, क्योंकि आज सुबह ना दीदी मेरे से कह रही थी एलोवेरा के लिए, एलोवेरा का पेड़ है क्या, बट मेरे पास जितने पेड़ थे ना, मतलब छोटे छोटे जितने हो रहे थे वो सब मैंने उखाड़ दिए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहे थे ना। मैं आपने देखा होगा छत में मैंने सारी कुन्ना सब निकाल दिए थे। और ये देखो ये लड़का इतना वो है ना, मिट्टी खा रहा है, पता है
क्या कर रहे हो? कुछ बची बुची होगी स्लीपर के नीचे, तो वो तो मैंने एलोवेरा का पेड़ उखाड़ा, इतने पतले पतले ही हो रहे हैं। और पता है फिर बाद में फिर मेरे को, क्योंकि कुछ जो पुराने थे ना वो काफ़ी चौड़े हो रहे हैं। कन्नू नहीं, मैं डर गई, पता है इसने एकदम से पैर में पैर डाला ना, मैं कह रही यार क्या आ गया मेरे पैर में, कीड़ा मकड़ी का एक तो वहम चढ़ रहा है मुझे। और आपके साथ ऐसा होता है, जो चीज़ अगर जैसे मान लिया जाए आपको जिस चीज़ से डर लगता है वो आपको दिख जाए, उसके बाद अगर आप आंखें भी बंद करोगे फिर भी आपको वही दिखाई देता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता, पता नहीं क्यों, जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना वो मेरे साथ होने लग जाता है, ऐसा होता है। कन्नू नहीं, मैं मारूंगी नहीं। स्लीपर को हटा रहा है, तो फिलहाल मैं पहले दीदी को देख के आती हूँ। एलोवेरा का पेड़ मांग रही थी ना, छोटे छोटे ही हो रहे हैं और वो पूरी पता नहीं कैसा है, और हो सकता है ना ये बाद में उगने के बाद चौड़े पत्ते हो जाते हो, क्या पता, ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल ये देख के आती हूँ मैं दीदी को। ये है कुन्ना, मैंने तो दूध पिलाई दिया, दाल बनी ही गई है मेरी, बंद कर दी गैस मैंने। तो फिलहाल पहले फटाफट से दे देती हूँ उनको। तो फिलहाल तो आ गई हूँ दीदी के घर से, और दाल मेरी बन गई थी, उसे मैंने खाली कर दिया, क्योंकि मैं ग्रेवी पिलाती हूँ ना तन्नू को, मतलब जैसे ये बहुत ही ज़्यादा वो कर देती, मतलब मैश बहुत ज़्यादा कर देती हूँ उसको, कि ताकि वो अच्छे से मतलब गल जाए। तो इस वजह से उसे मैंने निकाल दिया ठंडा होने के लिए, क्योंकि फिर मैं इसे पिलाऊंगी। और कन्नू देखो लगातार रोने में लगा, वाह 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 वाह, क्या वाह 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 लगा रखा है। ये परेशान कर देते, कसम से कह रही हूँ, ये दोनों बच्चे ना बहुत ज़्यादा। एक वो तो ऐसा है होने को, वो सीधा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीधा है वो, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मगर ये है कि उसे ना A to Z जो भी चीज़ें हैं ना वो उसको वहीं पे उसके साथ बैठ के पढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज तो और कोई टेंशन नहीं है। अब फिर क्या होता है, अब वो उसको भी पढ़ाना होता है, और फिर ऊपर से ये भी है, तो सर चकरा जाता है। वैसे भी एक बात बताऊं, देखो हमें पता है कि भैया ये हमको करना है, तो क्यों ऐसा करना है कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मगर हाँ तकलीफ तो होती है। आज मुझे हो रही है, शायद आप में से किसी और को भी हुई होगी, ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ ही हो रहा है। कभी आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ये हालात हैं ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, या फिर मैं ही ये सब झेल रही हूँ, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि जो चीज़ हमने जो हमारे साथ अभी चल रही होती है, हो सकता है वो आपके साथ होके निकल गई। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मतलब ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि, मतलब देखो ये पल लौट के आने वाले हैं नहीं, तो क्यों उसको मतलब इस तरीके से जीना कि ज़िंदगी भी परेशान हो जाए। मस्त से रहो यार, 4 दिन की ज़िंदगी है ये। सरप्राइज, वो क्या, आप भी सरप्राइज हो जाओगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज मुझे इतना सरप्राइज मिलेगा। मैं आपको दिखाऊँ पहले मेरा सरप्राइज, देखोगे आप लोग भी। ये देखो तनुआ खुशी